नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीम क्लास बाय सुधीर में। आज हम नेक्स्ट क्लास करते हैं। देखो, 1 या 2 क्लास और बनेगी मुश्किल से इसकी। हरियाणा के प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने सभी की ग्रामर कर ली है। हो सकता है 15 या 20 क्वेश्चन की एक क्लास और बना दें। देखो, आज की हमारी क्लास है ही डैश 2 विकेट्स बिफोर प्ले वाज इंटरप्टेड बाय द रेन। बड़े ध्यान से सुनना। ये हमने क्या पढ़ा? वॉज पढ़ा। क्या पढ़ा? ये वॉज। मतलब क्या बना इसका? ये सेंटेंस है ना अपना, किसके अंदर है? ये पास्ट टाइम के अंदर है। क्या बोला मैंने? ये पास्ट टाइम के अंदर है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन प्रेजेंट टाइम को यहाँ से निकाल दो, ये निकाल दो। उसके बाद थर्ड फॉर्म याद रखना, टेक, टुक, टेकन। थर्ड फॉर्म कभी अकेले नहीं आती। ये अपने साथ क्या लेती है? या तो लेती हैज, या लेती हैव, या लेती है हैड। तो हम क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म को भी यहाँ से निकाल देंगे। एक और चीज देखो, यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा इसमें मुश्किल चीज नहीं है। क्या करना आपको? यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट दिखा रखा है ना। पास्ट के अंदर 2 कामों को दिखाएगा। मैंने बोला पास्ट में 2 कामों को दिखाएगा। एक काम पहले होगा, एक काम बाद में होगा। अगर जो काम आपका पहले होगा तो उसमें लिखना आपको थर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिख देनी है। और जो बाद में होगा उसके साथ लिखने आपको सेकंड फॉर्म। अब देखो, अगर सेंटेंस के अंदर आपको ये पूछ ले भाई हैड लिखना है इसके अंदर, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखनी है या फिर आपको सेकंड फॉर्म लिखनी है, तो एक तो आपको गिवन मिलेगी, या तो हैड प्लस में थर्ड फॉर्म मिलेगी, या फिर आपको सेकंड फॉर्म मिलेगी। अगर सेकंड फॉर्म मिलेगी तो मोस्टली चांस बनते हैं आपके किसके? हैड को लिखने के। बस वैसे बताने की बात है ये। मोस्टली क्या चांस बनेंगे आपके? अगर सेकंड फॉर्म है तो हैड लगाना पड़ेगा। अगर हैड नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा दोगे, यानी दोनों को पास्ट में दिखा दोगे। तो सही आंसर क्या बनेगा इसका? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं होती तो क्या लिखते हैं? हमें टुक लिख देते, क्योंकि 2 काम हमने टाइम को दिखाना पास्ट के अंदर ही। तो पास्ट में सेकंड फॉर्म अपने पास यही है। तो बड़े ध्यान से देखना है, एक साइड में तो हमारे पास सेकंड फॉर्म मिलेगी और एक साइड में हेड प्लस थर्ड फॉर्म मिलेगी। अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म लगा दो, अगर सेकंड फॉर्म है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आज का। देखो, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है ये, जो मैंने अभी अभी बताया ना, सिर्फ वही क्वेश्चन है ये। कुछ नहीं करना आपने। अपने पास क्या दे रखा है? बिने हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन व्हेन द विजिटर्स एंटरिंग। आईएनजी फॉर्म नहीं लिखेंगे। मैंने बता रखा है आईएनजी फॉर्म होती है ना अपने पास, ये अपने पहले आने वाली बी की फॉर्म लेती है, मतलब इजेमार वोजवर लेगी। ये तो नहीं लिखी जाएगी। उसके बाद काम को चलते हुए देखो, इसके बाद क्या है? इंटर्ड है। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अपने पास हेड प्लस थर्ड फॉर्म अभी बताया था मैंने, क्योंकि पहले से ही दिखा दी है। 2 काम पास्ट के अंदर है, एक पहले मिलेगा, एक बाद में मिलेगा। जो काम पहले होगा उसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ दिखाएंगे, और जो बाद में हुआ तो उसको केवल और केवल सेकंड फॉर्म के साथ दिखाएंगे। तो इसका मतलब क्या बनेगा अपने पास से? व्हेन द विजिटर एंटर्ड। सही सेंटेंस अपने पास ये बनेगा बी। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट वाज टाइम यू दैट यू स्टार्टेड वर्किंग। बड़े ध्यान से देखना, क्या बताएगा इसके अंदर? एरर बताना हमारे को कहाँ पे। यू स्टार्टेड के अंदर है, या इट वाज टाइम दैट के अंदर है, या फिर वर्किंग के अंदर है, या फिर नो एरर दिखा रखा है इसके बाद। देखो, स्टार्ट के बाद है ना अपने पास, क्या बोला मैंने? स्टार्ट के बाद आने वाली जो वर्ब होती है ना, वो आईएनजी फॉर्म में लिखी जाती है। तो ये बिल्कुल ठीक है अपने पास, मतलब स्टार्ट के बाद वर्किंग है, इसमें तो एरर है नहीं अपने पास, बिल्कुल ठीक है। इट वाज टाइम, ये भी बिल्कुल ठीक है। एक चीज और बताता हूँ आपको, जैसे इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी रहती है अपने पास? सेकंड फॉर्म लिखते हैं। ये क्वेश्चन भी मिलेगा आपको आज ही क्लास में ही, वो खुद सोल्व करना आपने। बट जब इट इज टाइम होता है ना अपने पास, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, याद रखना, इसके साथ हम कंजंक्शन क्या बोलेंगे? हम इसके साथ कोई भी कंजंक्शन नहीं लिखते। अगर वर्ब लिखनी पड़ेगी तो हम लिखेंगे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर हमारे को लिखना पड़ेगा इस चीज के साथ सीधा। अगर नाउन लिखना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? हमारे को फोर के साथ लिख देना पड़ेगा जब हम पैसिव बनाते हैं इसकी। या फिर ये भी ना मिले तो हमें क्या करना पड़ेगा? सीधा वो पर्सन दिखा देना पड़ेगा। पर्सन कहाँ पे अपने पास से? ये रहा यू। तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा? एरर कहाँ पे अपने पास? दैट को निकाल दो यहाँ से, ये रहा जी एरर, इसको निकाल दो। यानी ऑप्शन इसका करेक्ट क्या रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, बीइंग अ कोल्ड डे नीदर माय फ्रेंड। बड़े ध्यान से, कॉम्बिनेशन वाले वर्ड मैंने सिखा रखे हैं आपको पहले भी। जब आपके पास नीदर नोर दे रखा है, इधर और दे रखा है, आपने ये चेक कर लेना है नीदर नोर का जो कॉम्बिनेशन है वो सही है। इधर और क्या बोला मैंने? इधर और का कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल सही है। दोनों चीज देखना, नॉट ओनली बट ऑल्सो कॉम्बिनेशन भी चेक कर लेना। अब देखो, बीइंग ए कोल्ड डे नीदर माय फ्रेंड
नोर आई वॉज इन मूड टू गो आउट। सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्या बोला मैंने? सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं है। क्यों? जब हम लिखते हैं ना यहाँ पे डे, जब यहाँ पे मौसम को लिखते हैं ना, डे लिखा हमने, टाइम लिखा, तो हमें क्या करना पड़ता है? इसको यहाँ पे इससे पहले टाइम या डे को दिखाने के लिए अपने पास बी की फॉर्म तो है अपने पास, तो हमने क्या लिखना पड़ेगा? सीधा विशेषता वाला शब्द दिखा रखा है, विशेषता वाला शब्द दिखा रखा है, बिल्कुल लिख दो इसको ऐसे, बीइंग अ कोल्ड। लेकिन जो डे दिखा रखा ना, इसको हमने लिखना पड़ेगा पहले, तो किस में लिखेंगे इसको? इट के साथ लिखना पड़ेगा। तो क्या बनेगा अपने पास? इट बीइंग अ कोल्ड डे बनेगा। नीदर माय फ्रेंड नोर आई वाज इन अ मूड टू गो आउट। उम्मीद करता हूँ समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो ये बता दिया, इट इज, इट्स लेट, इट्स टाइम आ गया ना, इट्स टाइम। अब कौन सी फॉर्म लिखेंगे? मैंने एक दो क्वेश्चन पहले बताया था आपको, कौन सी फॉर्म लिखी जाएगी इसके अंदर, ये आपने बताना है इसमें। वी गो लिखना पड़ेगा, वी शुड गो लिखना पड़ेगा, वी मस्ट गो लिखना पड़ेगा, या वी वेंट लिखना। अभी-अभी बताया मैंने, एक क्वेश्चन पहले आपको, 1 या 2 क्वेश्चन पहले बताया है। इसका आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दें इसका। नेक्स्ट देखो, वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं। पर ध्यान से समझना, किसमें दिखा रखा है? आर। वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं। प्रेजेंट टाइम को दिखा रखा है, याद रखना क्या दिखा रखा है? प्रेजेंट टाइम को दिखा रखा है आपका। आगे देखो, वी डैश ईच अदर। ईच अदर का मतलब क्या होता है? जब 2 पर्सन को दिखाते हैं ना, क्या बोला मैंने? ईच अदर का मतलब होता है जब 2 पर्सन को दिखाते हैं, 2 व्यक्तियों को दिखाते हैं, 2 प्रोनाउन को दिखाते हैं ना, 2 के लिए ईच अदर करते हैं। पेपर में आ जाएगा, जब ईच अदर को दिखा देगा और 2 से ज्यादा के, 2 से ज्यादा क्या होता है? वन अनदर होता है। क्या होता है? वन अनदर होता है। ये लिख लेना को, ताकि आगे भी कोई एग्जाम दोगे ना, काम आएंगे चीजें। ईच अदर 2 के लिए, और वन अनदर मोर देन 2 के लिए। वी डैश ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी समय से। ये क्या लिख रखा है यहाँ पे? देखो बड़े ध्यान से देखना, क्या लिखा ये लिखा फॉर। हमने पढ़ा था सिंस और फॉर। क्या पढ़ा था? सिंस और फॉर। अगर सेंटेंस के अंदर दे रखा है, टाइम ऑफ इट, टाइम पीरियड के बारे में बताता है, एक बताता है पीरियड ऑफ टाइम, ये बताता है पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है अपने पास सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें। पिछले क्लासेस के अंदर मैंने करा रखा, अच्छे तरीके से उसको देख लेना। अब देखो क्या लिखा जाएगा? नो। नो मतलब जानते हैं? बिल्कुल नहीं। जो ये काम होता है ना, सिंस और फॉर, ऐसे काम को दिखाता है जो काम अब भी चल रहा है। ठीक है? तो क्या बोलेगा? हैव बीन। वी है तो क्या लिखेंगे हम? हैव लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। यहाँ भी लिख देंगे हैव नोन। देखो, इसके अंदर बताता हूँ आपको, इसके अंदर हम आईएनजी वाली फॉर्म क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि नो, नो का मतलब होता है जानना। या तो हम किसी को जान चुके हैं, या जानते नहीं, दोनों बात है। या तो जान चुके हैं, जानते, बस 2 ही बात है इसके अंदर। ऐसे नहीं हम किसी को जान रहे हैं, ये गलत, आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा इसको। नो वर्ब फर्स्ट फॉर्म दिखाएगी, तो क्या लिखा जाएगा? इसको ध्यान रख लेना, ये एक स्पेशल केस है इसके अंदर, ये सेंटेंस इसमें हैव नोन बनेगा। क्या बनेगा इसके अंदर? हैव नोन। क्योंकि हमने क्या करना है? सिंस और फॉर को प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर दिखाना पड़ेगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट है अपने पास, न्यू पास्ट में दिखाएगा, पास्ट में नहीं दिखाना हमारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या कह रहा है? ऑल्दो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने पास क्या है यहाँ पे? ऑल्दो है, या फिर अपने पास हो इवन दो। क्या बोला मैंने? इवन दो, इवन दो, या फिर अपने पास दो, THOUGH, दो होता है। तो एग्जामिनर क्या करता है? ये अपने पास दो काम को दिखाता है। अपने पास क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया? कंजंक्शन। एक सेंटेंस अपने पास ये हो गया, ही वर्कड वेरी हार्ड, डैश से फर्स्ट क्लास मार्क्स। देख लेना बड़े ध्यान से, इसके अंदर 2 सेंटेंस लिखे जाएंगे। अपने पास ऑल्दो एक कंजंक्शन है, और इसके बाद हमने क्या लिखना है? एक सेंटेंस और लिखना है। और सेंटेंस में क्या दिखाना हमारे को? सब्जेक्ट भी लिखा जाएगा, या फिर वर्ब भी लिखी जाएगी। बड़े ध्यान से देखना, जब अपने पास क्या होता है ना, कंजंक्शन होता है, ऑल्दो, दो, इवन दो, ये हमेशा क्या दिखाते हैं? एक दूसरे के अपोजिट में दिखाते हैं सेंटेंस को। ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन फिर वो काम नहीं हो पाया। क्या बोलेंगे? वो अपोजिट में काम मिलता है। क्या मिलता है? अपोजिट में। अब बड़े ध्यान से देखो, ऑप्शन से खत्म करो पहले तो। देखो अपने पास, देखो ध्यान से देखना, बट, बट भी अपने पास कंजंक्शन है। जब हमने पहले से कंजंक्शन लगा रखा है, तो क्या दोबारा कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, काट दो। आगे हाउ एवर लगाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद इन स्पाइट अपने पास क्या होता है? एक प्रेपोजिशन होता है, ये भी नहीं पड़ेगी। इन स्पाइट ऑफ, याद रखना, इन स्पाइट के साथ क्या लिखी जाएगी? प्रेपोजिशन अपने पास से ऑफ लिखी जाती है। इन स्पाइट के साथ ऑफ, डिस्पाइट आता है एक, DESPIT, डिस्पाइट, इसके साथ प्रेपोजिशन दिखा देता ऑफ, जो क्या हो जाती है आपकी? डिस्पाइट के साथ ऑफ प्रेपोजिशन लिख देता, जो क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। इन स्पाइट ऑफ होता है ना, कि डिस्पाइट ऑफ, गलत कर देना इसको। अब क्या करें यहाँ पे?
जब अपने पास पहले कंजंक्शन आ गया तो ये प्रेपोजिशन वाला खत्म, बट वाला खत्म, ओ हाउ एवर वाला खत्म, तो बचा क्या अपने पास इसका ए आंसर बचा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। एक और चीज देखना, ऑल्दो के बाद सेंटेंस में आगे कोई कंजंक्शन नहीं लिखा जाएगा, इवन दो के साथ नहीं लिखा जाएगा, दो के साथ नहीं लिखा जाएगा, लेकिन हम कोमे के साथ लिख सकते हैं, ये बात याद रखना, कोमे के साथ या फिर यट के साथ आगे लिख सकते हैं। ऑल्दो ही वर्कड वेरी हार्ड, फिर लगा सकते कोमा या फिर यट। ऑल्दो इवन दो के साथ हम कोमा या फिर यट लिख सकते हैं, न कि अदर कोई भी कंजंक्शन लिखेंगे आप प्रेपोजिशन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, ही साइंड द लेटर, ये अपने पास क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। क्या होंगे सब्जेक्ट में, तो इतना है अपने पास क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो इसका मतलब नाउन या प्रोनाउन तो नहीं है अपने पास। क्या पूछ रखा है इसने, साइन पूछ रखा है। अपने पास एडवर्ब किसी वर्ब को दिखाती है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, ये तो वर्ब ही है। इसका सही आंसर क्या बनेगा, वर्ब बनेगा। और ये क्या अपने पास, द लेटर, ये अपने पास है ना, ये अपने पास नाउन है। कौन सा, ये लेटर। और नाउन को दिखाने के लिए क्या लिखा हमने, आर्टिकल। अगर आर्टिकल पूछा जाए ना यहाँ पे, डेफिनेट आर्टिकल है द। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज द डेस्क, ये वही डेस्क है ना, विच, जिस पे ही इनवेरिएबली रॉट एट, क्या ये अपने पास, क्या ये कोई वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज एम आर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हमें इज पढ़ते हैं, एम पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं, हैज हैव पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये अपने पास क्या है, वर्ब है। क्या ये वर्ब कहलाएगी, बिल्कुल नहीं कहलाएगी। लिंकर का मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला होता है, जोड़ने वाला भी नहीं। तो क्या बोलेंगे इसको, ये अपने पास क्या है, प्रेपोजिशन है। क्या बोलेंगे इसको, ये अपने पास प्रेपोजिशन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी हैज ए हेडेक, उसके सिर में छोटी मोटी बीमारी साथ क्या लिखते हैं हमें, आर्टिकल ए लिख देते हैं। क्या बोलेंगे, छोटी मोटी बीमारी साथ आर्टिकल ए लिख देते हैं। जैसे हेडेक, सिर दर्द होता है ना, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, आर्टिकल ए को दिखा दिया। उसके बाद बट, लेकिन ही हैज गोट डैश अपेंडिक्सिटाइट, लिखो। बताना क्या है हमारे को इसके अंदर, इसके अंदर आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल मैंने बता रखा आपको, क्या बता रखा है, जब आपका वोवल कॉन्सोनेंट होता है ना, वोवल सॉरी वोवल होते हैं ना साउंड, तो क्या लिखना, आपको एन लिखना है। अगर कॉन्सोनेंट होती है तो क्या लिखना होता है, ए लिखना होता है। स्पेसिफाई करना होता है, दा लिखना होता है। अब इसको कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्या लगाना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, द लिव्स ऑफ ग्रेट मैन इंस्पायर अस डैश होप्स ऑफ ब्राइट फ्यूचर। बड़े ध्यान से देखना, देखना क्या है, इसको बस याद रख लेना होता है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो सीधा सीधे अपने साथ कोई प्रेपोजिशन लेते हैं। इंस्पायर के साथ क्या आता है, विद आता है, बस इसको याद रख लेना। किस चीज से क्या होता है, इंस्पायर होता है बंदा। इंस्पायर के साथ क्या लिखते हैं, विद लिखते हैं। आगे देखो, ही सेड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना, नरेशन का क्वेश्चन है। ही सेड, उसने कहा, मैंने करा रखे वैसे तो क्लास देख लेना एक बार, क्या पता एग्जाम के अंदर आ जाए, मैंने सभी टाइप करा रखे हैं उसके अंदर। ही सेड, उसने कहा, बी क्वाइट एंड लिसन माय वर्ड्स। बड़े जब भी हमें नरेशन और वॉइस से करो ना, ऑप्शन से करना। ये क्या अपने पास इंपेरेटिव सेंटेंस है, और जब इंपेरेटिव सेंटेंस जोड़ते हैं ना नरेशन के अंदर, तो उसमें हम टू के साथ लिखते हैं, के साथ लिखते हैं, टू के साथ लिखते हैं। ही सेड टू नहीं, सैड के साथ टू नहीं लिखेंगे हम। क्या नहीं लिखेंगे, सैड के साथ टू नहीं लिखेंगे। तो लिखें कहाँ पे गए ये टू, ये जो टू लिखा जाएगा ना, ये इस बाद में लिखा जाएगा। खत्म हो गया। उसके बाद ही टोल्ड देम टू, ये हो सकता है इसके अंदर, लेकिन आगे पढ़ो पहले सेंटेंस को, है तो आगे भी दे रखा है। ही अर्गड, बिल्कुल उसने क्या की, अर्ग की है, देम किससे, उनसे, टू, ये आ गया भाई। सारा का सारा सेंटेंस ऐसे लिख देना, बी क्वाइट एंड लिसन माय वर्ड्स। क्या बोलेंगे, ही अर्गड देम टू, लगा दिया बिल्कुल, बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ। आगे देखो, ये क्यों नहीं कर रहा, ही अर्ग देम इफ, ये सेंटेंस नहीं हो सकता आपका। क्या बोलेंगे, ये इफ वाला नहीं हो सकता, क्योंकि इफ तो हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन होता है ना अपने पास, क्वेश्चन वाला सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पुट करते हैं, उसमें लिखते हैं इफ या वेदर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से कर लेना, क्या पता एग्जाम के अंदर आ ही जाए। आप जाके एक बार एक वीडियो को देख लेना, थोड़ा स्पीड में देख लेना, क्योंकि टाइम कम है। क्या पता वहां से सीधा एग्जाम के अंदर देख दे। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही सेड, ये तो वही क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट देखो, वी आर सो लेट, क्या है, हम काफी लेट हैं। टू कैच द ट्रेन, बड़े ध्यान से देखना, वी आर सो लेट, हम लेट हैं। तो क्या बात हो गई होगी, हम लेट हो गए, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बात रही होगी, बिल्कुल रही होगी। दैट, क्या लगा देंगे यहाँ पे, दैट वी कुड कैच द ट्रेन। प्रेजेंट नहीं, पास्ट दिखाना, ये प्रेजेंट में दिखा रखा है, सॉरी क्या बोलेंगे, ये प्रेजेंट में दिखा रखा है और ये पास्ट में दिखा दिया, तो क्या हो गया अपने पास, गलत हो गया, तो ये तो नहीं लिखा जाएगा। आगे देखो, वी कुडंट कैच, ये भी नहीं लिखा जाएगा। हम लेट हैं, सो सो लेट दैट,
वी कैन नॉट कैच द ट्रेन, ये बनेगा इसका। क्या बनेगा? क्योंकि हमारे को सेंटेंस लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा बाद में, और सेंटेंस लिखेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा उसके दैट भी लिखना पड़ेगा। अगर वर्ब से वर्ब को दिखा जाता तो यहाँ पे टू लिख देते सिर्फ, वी आर सो लेट। लेकिन इसे जब वर्ब को टू को लिखते हैं ना, हम क्या बोलेंगे, जब टू को लिखते हैं ना तो हम किसी उद्देश्य को दिखाते हैं, यहाँ पे उद्देश्य तो दिखाया नहीं गया, तो हम क्या लिखेंगे, इसको काट दो। हम लेट हैं, रिजल्ट को दिखाया गया है। वी आर सो लेट, हम इतने लेट हैं कि कोई काम हमारा नहीं हो सकता। तो क्या बनेगा, दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या आज का लास्ट क्वेश्चन है, एज सुन एज स्पीच स्टार्टेड। बड़े ध्यान से देखो, एज इट इज क्वेश्चन है, जैसे मैंने वो करवाया था ना पहले, कौन सा क्वेश्चन करा था, ओल दो वाला। एज इट इज क्वेश्चन है, ये क्या दिखा रखा है, एज सुन एज, कंजंक्शन है ये, और सेंटेंस लिखा है इसके बाद में। तो अब पहले से ही हमने क्या लिख दिया इसके अंदर, कंजंक्शन लिख दिया। क्या जरूरत है हमारे को बार दोबारा फिर कंजंक्शन लिखने की, नहीं है ना, तो देन को काट दो। आगे देखो, द डेमोन्स्ट्रेटर्स रस्ट टू द प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आगे देखो क्या कह रहा है, देन THN नहीं लिखा जाएगा, बैक टू बैक काम को दिखाता है, वहन नहीं लिखा जाएगा। तो इसका मतलब देखो सीधा हो गया ना, अगर हमारे अंदर थोड़ी समझ है इस बात को समझने की, पहले से कंजंक्शन ले लिया तो हम ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी लिखे, तो अपने पास बगैर कंजंक्शन का सिर्फ एक ही सेंटेंस बचा है, कौन सा, बी। बस थोड़ा क्वेश्चन को रुक के पढ़ना है और उसके बाद जवाब देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 8-10 क्वेश्चन है, थोड़ा धीरे धीरे सोल्व करना है, 5-10 मिनट लेना है। 10 नंबर की इंग्लिश आएगी, उसमें 5 से 7 नंबर, 5 से 10 मिनट ले सकते हो आप। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी। एक बार जरूर देख के जाना क्लासेस को। इससे पहले मैंने आज वाली क्लास में रूल्स भी डाले, सुबह वाली क्लास में काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है फिर आगे जो एग्जाम आएगा उनके लिए तैयारी करते रहो, छोड़ना नहीं है, बट अच्छे तरीके से पेपर देना आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।